छठी मैया बनी गरीब की बेटी। पुराने समय की बात है कि बिहार के कोनार गांव में एक छोटा सा गरीब किसान उदय अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उदय बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन उसके किस्मत ने कभी उसका मेहनत का फल नहीं दिया। कभी उसके फसलें सूख जाती थी तो कभी उसके फसलें सड़ जाते थे। गरीबी ने ऐसा उदय को दिखाया कि वे रोज का भोजन जुटाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। और इधर छठ व्रत का त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ रहा था। गांव की सभी महिलाएं छठ मैया की पूजा की तैयारी में जुटी थी। उदय जब घर आया तो उसकी पत्नी ने धर्मावती पूछी कि क्या हुआ जी, कुछ काम बना? तब उदय ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं धर्मावती, आज कुछ भी सब्जी की बिक्री नहीं हुई, क्योंकि सारी सब्जियां में कीड़ा लग गई थी और दुकानदार ने हमारी सब्जी को खरीदने से मना कर दिया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल छठ पूजा का व्रत है और तुम छठ पूजा की सामान को कैसे खरीदारी करोगी। मैं तो तेरे लिए ही कुछ भी पैसा नहीं कमा पाया। तब धर्मावती ने बोली कि क्या मैं इस बार छठ पूजा नहीं करूंगी? हे छठी मैया, आप तो अंतर्यामी हो, आप मेरी पुकार को सुनो। मुझे आपका व्रत करना है छठी मैया। तब उदय ने अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है, मैं अपनी खेत को थोड़ी सी मालिक को बेच देते हैं और उनसे 10,000 रुपया ले लेते हैं। धर्मावती की प्रार्थना छठी मैया ने सुन ली और एक छोटी सी बालिका का रूप छठी मैया ने लेकर एक पेड़ के पास बैठ गई। गांव के मालिक ने उदय को खेत बेचने का पैसा ठीक से नहीं दे रहा था। तब उदय ने वहां से वापस आ रहा था। तभी छठी मैया उसे आवाज़ लगाई, बोली कि बापू। तब उदय ने देखा और बोला कि तुमने मुझे बापू बुलाया, पर मैंने तो तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे बापू कहकर क्यों पुकार रही हो? तब छोटी लड़की बोली कि आप मेरे बापू की तरह हो, इसलिए मैं आपको बापू कहकर पुकार रही हूँ। तब उदय ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम धोखे से मुझे बापू कहकर पुकार रही हो। वैसे बताओ तुम्हारा बापू है कहाँ? तब उस लड़की यानी कि छठी मैया ने बोली कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। तब उदय ने बोले कि बेटी, तुम किसी को यहाँ पर जानती हो? तब लड़की ने बोली कि नहीं बापू, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती हूँ। मैं काम की तलाश में निकली थी, पर यहाँ पर किसी को नहीं जानती और कोई काम मुझे नहीं दे रहा। सब लोग बोले कि तुम अभी छोटी हो, कोई भी काम नहीं दे रहा है। सब मुझे भगा देते हैं और मुझे भूख भी बहुत लगी है, इसलिए मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई तो तुम मुझे बापू के जैसे ही दिखाई दिए, इसलिए मैं तुम्हें बापू कहकर पुकारी। क्या मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ? यहाँ अकेले मुझे बहुत डर लग रही है। तब उदय ने बोला कि
हाँ बेटी, चलो तुम मेरे साथ घर पर ही रहना। उदय ने उस लड़की को अपने साथ घर पर लेकर आया। तब उदय ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़की ने बोली कि मेरा नाम कोयल है। तब उदय ने बोला कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है। दोनों बातें करते करते घर अपने आ गए। उदय ने उस लड़की को घर के भीतर ले गया और अपनी पत्नी धर्मावती से मिलवाया। धर्मावती ने उस लड़की को खाने को दी और बोली कि बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही 2 सूखी रोटी है। तब वे लड़की ने बोली कि माँ, आपके हाथ की 2 सूखी रोटी बहुत ही अच्छी लगी। तब धर्मावती ने बोली कि तुम मुझे माँ कहकर पुकारी और इनको तुम बापू, आज से तुम हम दोनों की बेटी बनकर रहोगी। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब कुछ देर के बाद छठी मैया ने धर्मावती के दोनों बच्चे के साथ खेलने लगी और धर्मावती के दोनों बच्चों भी बहुत खुश थे। और रात होने तक धर्मावती का मन बहुत ही चिंतित था कि कल छठ पूजा है और हमने कुछ सामान नहीं खरीद पाई हूँ। तब उदय बोला कि धर्मावती, मैंने सोचा कि मालिक को अपना कुछ खेत बेच देंगे, तब कुछ पैसे हो जाएगा, लेकिन मालिक ने बहुत ही कम पैसे में लेना चाहता है, इसलिए मैं उनको खेत नहीं बेचे। देखता हूँ कल सुबह तक किसी से उधार ले लूँगा। छठी मैया ने इन दोनों की बातें को सुन रही थी और रात को जब सब सो गए तब छठी मैया ने अपने साक्षात रूप में आई और तब अपने चमत्कार से ही धर्मावती के आंगन में सामान से भर दी। छठी मैया ने जाने से पहले अपने चरणों का निशान आंगन में छोड़ दी थी। अगले ही दिन जब सुबह उदय और धर्मावती की आंख खुली तब आंगन में छठ पूजा की ये सामान को देखकर हैरान रह गए। आंगन में छठ पूजा की अनाज, फल, बर्तन और मिठाई भरा हुआ था। अचानक से धर्मावती की नज़र उन पैरों के निशान पर पड़ा और दोनों पति पत्नी के आंखों में आंसू आ गया। फिर उदय के दोनों बच्चों ने आंगन में इतना सारा सामान को देखकर पूछा कि माँ, इतना सारा सामान कहाँ से आया और वो दीदी कहाँ चली गई? दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और उदय और धर्मावती ने कहे कि हमारे घर में छठी मैया बेटी बनकर आई थी, हमने उनको पहचाना ही नहीं और हमने उनको रूखा सूखा खाना खिलाया। दोनों पति पत्नी ने बहुत दुखी हुए कि हम छठी मैया को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। फिर धर्मावती ने बोली कि आज छठ का पहला दिन है, मैं छठी मैया का सच्चे दिल से पूजा करूंगी। छठी मैया की जय हो। फिर धर्मावती ने छठी मैया के चरणों में माथा को टेकी और नहाए खाए के दिन पूरे विधि विधान से 4 दिन का व्रत रखी और छठी मैया के कृपा से धर्मावती और उदय की दुख दूर हो गए। छठी मैया ने छठ व्रत करने की सामग्री देकर बहुत ही उपकार की और उदय की भी खेतों में इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई।
उदय और धर्मावती ने फसल अच्छी होने से छठी मैया को दोनों बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि ये सब छठ मैया की कृपा है जो आज हमारे खेत का इतना अच्छा फसल है। इस तरह से छठी मैया उदय और धर्मावती की गरीब बेटी बनकर मदद की। यह है छठी मैया गरीब की बेटी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।